मैडम ऐसा हुआ जब शुरू में है जब अडानी ने ये प्लांट लिया तो पहले तो ठीक चलता रहा। बीच में इन बिटवीन क्या होता है कि एक मीटिंग बुलाई जाती है अंदर, क्योंकि जब ये होलसिम को इन्होंने खरीदा है, अडानी ग्रुप ने खरीदा है, तो इसमें एसीसी भी शामिल था और एम्बुजा भी शामिल था। बंद हो गया था। जब हमारे को इसमें बचना ही कुछ नहीं तो हम कैसे चला सकते हैं। कंपनी चाहती डायरेक्ट हमारे से बात करती, ऑपरेटर के साथ मिलती, क्योंकि ये जो इशू है ये है ऑपरेटर और कंपनी का। ट्रांसपोर्टरों को जिम्मेवार ठहराया गया कि ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा है और अगर वो कम हो जाए तो हम सीमेंट सस्ता कर सकते हैं, जो कि जिसका किसी भी तरह का कनेक्शन ना केंद्र सरकार से ना प्रदेश सरकार से है। ये इसने करना ही करना था, इसने इसकी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लुटेरा है। मैं पंटू शुक्ला, एडीकेम का सदस्य जी, एक्शन कमेटी में मैं शामिल हूँ। मैडम ऐसा हुआ जब शुरू में है जब अडानी ने ये प्लांट लिया तो पहले तो ठीक चलता रहा। बीच में इन बिटवीन क्या होता है कि एक मीटिंग बुलाई जाती है अंदर, कंपनी के अंदर इंटरनल मीटिंग आपस में। ट्रांसपोर्ट और अडानी ग्रुप के कुछ सदस्य थे जो बाहर से आए थे, यहाँ पे आए थे, उन्होंने मीटिंग करनी चाहिए ऑपरेटर, तो हम लोग सभी वहाँ पे मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में शामिल था तो हमारा जो इशू उन्होंने उठाया कि यहाँ पे सीमेंट के बैग दोनों चलेंगे, एम्बुजा भी चलेगा और एसी चलेगा, क्योंकि जब ये होलसिम को इन्होंने खरीदा है, अडानी ग्रुप ने खरीदा है, तो इसमें एसीसी भी शामिल था और एम्बुजा भी शामिल था। तो इसमें होता ऐसे है कि जब हमारी मीटिंग चलती है तो वहाँ पे इशू बनता है बैग लगाने का। तो बैग के लिए जब इशू चला तो हमारे ट्रांसपोर्टर ने बोला जो कांगड़ा एरिया है या कुल्लू मनाली एरिया है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट एक साइड हो जाते हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो हिल एरिया में वो पड़ते हैं। तो उनसे बात रखी गई कि यदि वहाँ से एम्बुजा एसीसी यहाँ से पड़ता है हमारे कम से कम 50 किलोमीटर दूर, और उनका यहाँ से फ्लैट रेट 50 किलोमीटर कम हो जाएगा यदि हम कांगड़ा के लिए यहाँ से एसीसी एम्बुजा का जो बैग है यदि एसीसी से भरा जाएगा। तो बात ये हुई कि जैसे हमारा चल रहा है अब इसी को ये प्रकार चलने दें, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जैसे एसीसी का नीचे से जाए, एम्बुजा का एम्बुजा दाड़ा घाट से जाएगा। तो इस पर थोड़ी उन्होंने नाराज़गी जाहिर की, तो वो उठ गए, वहाँ से चले गए। उसके बाद हुआ ऐसे कि उसके बाद मतलब 10 दिनों बाद ही एक फिर मीटिंग बुलाई जाती है, और मीटिंग में जब हम जाते हैं, हमारी कमेटी के सदस्य जाते हैं सभी सोसाइटियों के, तो वहाँ पे फरमान सुनाया जाता है कि आपका रेट ज़्यादा है, जबकि इशू था बैग लगने का। बैग लगने के थोड़ा यदि बैठ के बाद में बात होती तो इस पर शायद इशू बन जाता। जब उस दिन हम जाते हैं तो वहाँ से बात होती है कि आपका रेट ज़्यादा है, तो उनसे पूछा जाता है कि चलो हमारा रेट, आप बोलते हैं कि ज़्यादा, वैसे तो हिल एरिया है, यहाँ की जो हमारी एवरेज जो एक 6 टायर मतलब 6 टायर का जो चक्का है, जो गाड़ी हमारी व्हीकल चलती है, तो उसमें 3 साढ़े 3 के बीच में हमारी जो डीजल की एवरेज पर लीटर बैठती है। तो उसमें जब बात की गई कि किस तरह ज़्यादा है, तो उन्होंने बताया कि ये तो ऊपर से हमारे को ऑर्डर है जी, रेट ज़्यादा है, आपको रेट कम करने पड़ेंगे। तो बाद में जब रेट कम करने के बाद तो हमने इशू उठाया कि आप बताओ रेट कितना होना चाहिए। तो उन्होंने सीधे कहा कि आपका जो हिल एरिया उसका 6 रुपये होना चाहिए और जो प्लेन एरिया है उसका 3 रुपये होना चाहिए। इतना कम मतलब, जबकि हम 5 रुपये 29 पैसे प्लेन का 5 रुपये 29 पैसे और हिल का हम 10 रुपये 58 पैसे लेते हैं। तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? आप हमारे साथ बैठिए, गाड़ी में बैठिए और इसकी एवरेज चेक करो, उसके बाद आप कोई निर्णय लो। कहते नहीं जी हमारे को तो ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर। तो हमने कहा यदि ऊपर से आपका ऑर्डर तो हमारे को लेटर दे दो आप। तो उन्होंने लेटर देने के लिए जब बात करी गई तो उन्होंने फिर टाल मटोल करते रहे, सर हम लेटर दे नहीं सकते, हमारे को ऑर्डर नहीं है लेटर देने का, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर रहे। फिर उन्होंने एक लेटर बनाया और उस पर कहा हमने आप इस पर साइन कर दो। तो साइन की जब अथॉरिटी, कहते हैं अथॉरिटी नहीं है हमारे को। मैं कहा जो अथॉरिटी वाले को तब हमारे से बात करना आप लोगों ने। तो उन्होंने उस पर बात कुछ नहीं, बस यूं ही करते रहे थोड़ा सा, और हमारे को लेटर दे दिया, कहते हैं ले जाओ। तो उसके बाद इशू दूसरे दिन हो गया कि उसी दिन से हमारा जो है प्लांट बंद हो गया था। जब हमारे को इसमें बचना ही कुछ नहीं तो हम कैसे चला सकते हैं। नेचुरली उसकी बात हुई थी हमारी उस दिन। कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? मैडम आज हमारे को 54वां दिन, 54 डेज है हमारा जो हड़ताल का है, और उससे पहले बीच बीच में वार्ता चलती रही कंपनी की, हमारे साथ भी चलती रही। मतलब इन बिटवीन क्या होता है कि कंपनी के जब भी हमारी गवर्नमेंट के साथ कोई भी वार्ता हुई है तो उसमें कंपनी के मेरे ख्याल 2 बार, आज से 8 बार वार्ता चली गवर्नमेंट के साथ, ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट की। इसके बीच में जो अडानी समूह के जो अधिकारी है वो मात्र 2 या 3 बार ही आए हैं। यदि वो भी बीच में आते या कंपनी चाहती डायरेक्ट हमारे से बात करती, ऑपरेटर के साथ मिलती, क्योंकि ये जो इशू है ये है ऑपरेटर और कंपनी का। इसमें ये सरकार जो मध्यस्थता बीच में निभा रही है, वो कहती है कि आपस में आप इंतजाम कर लो, जैसे भी बनता है कर लो। तो ऑपरेटर भी इसके लिए तैयार है। अभी पिछले कल ही हमारे कुछ सदस्य चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है
उस मीटिंग में हमारे कोर कमेटी के सदस्य भी गए थे और एक्शन कमेटी के सदस्य भी गए थे। तो वहाँ पे जो बात हुई तो वहाँ पे भी उन्होंने लास्ट रेट हमारे को 8.5 का दिया, और जो बरवाना का भी इसमें शामिल थे, दाला घाट के भी शामिल थे। जो लास्ट में वहाँ से रेट सुनाया गया वो सुनाएगा 8.5 रुपये उसका, और 6.5 रुपये हिल का। तो इसमें भी जब कैलकुलेशन की गई तो हमारे को इसमें कुछ नहीं बच रहा है। तो जब हमारे को इसमें बचेगा ही कुछ नहीं तो हम गाड़ी किस लिए चलाएंगे। ऐसा काम आदमी एक मजदूरी करता है, उसको 200 या 400 रुपये पर डे मिलता है, उसमें से वो अपनी मजदूरी निकाल के कुछ घर का खर्च चलाएगा तभी पता लगेगा ना। वो तो मात्र एक मजदूर है। इधर तो गाड़ी का भी खर्च है, हम टैक्स भी पेड करते हैं, गाड़ी के जो भी NP बनता है उसका भी देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, और जितने भी टैक्स हम सबको देते हैं। तो इसके बावजूद हमारे को बच कुछ तो कैसे गाड़ी चलेगी आप बताओ। अब इसके बाद क्या एक्शन लेना होगा आप लोगों को? मैडम अभी हमने हमारी जो रोज यहाँ पे रैली निकला करती थी दाला चौक पे, जिस टाइम आप इस टाइम हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी चौक पे हमारी रैली निकला करती थी। तो जब इतना लंबा पीरियड हो गया, थोड़ा लोग भी सोचते थे कि थोड़ा आराम दिया जाए अब, और जैसे ही कोई, और इसके लिए ये नहीं कि आराम दिया जाए, जो हमारी कोर कमेटी और एक्शन कमेटी है वो तो अपना काम कर रही है, और लगातार गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत कर रही है, कंपनी के साथ भी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया पिछले कल ही जैसे हमारे को मैसेज आता है चंडीगढ़ से कि आज मीटिंग है, तो तुरंत गए। लगता है कि बीच में थोड़ी बात चलती रहे तो हमारा इशू बन सकता है ये सर कि सिर्फ 2 से 3 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। नहीं, ये गलत है। यदि इसमें माना जाए तो इसके साथ आप देखिए ना, दाला घाट में आप आज घूमेंगे तो आपको शटर लगे हुए मिलेंगे। आज 54 डेज है हमारा, तो आधी सी दुकानें बंद होगी। जो चहल पहल दाला घाट में रहती थी, आज इक्का दुक्का लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। यदि आज से आप 50 दिन पहले यहाँ पे आई होती तो आपने देखना है तो शहर के मुकाबले का शहर है, मतलब एक छोटी सिटी के टाइप सन्नाटा हो चुका है। मतलब इस पे डिपेंड एक्चुअल जो दाला घाट का जो आम आदमी आज जो रोजगार यहाँ पे था वो ड्यू टू ए कंपनी था, उसकी तो वजह से। कब तक, मैं यही पूछूंगी फिर से आपसे कि कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? उसके बाद ऐसा है ना, हम लोग हैं काम करने वाले, एक मजदूर ही समझ लो। हमने माल कंपनी का उठाना है और ले जाना है जहाँ का ऑर्डर होगा। आज से पहले भी ऐसा ही था, 27 साल पहले आज से एम्बुजा थी, उसके बाद होलसेम आई, होलसेम आने के बाद एक अडानी आता है जिसको 3 महीने भी इतना घाटा हो गया, हमारे समझ से परे है ये। और इससे पहले 27 साल भी कंपनी चलती रही, कभी उन्होंने रोना नहीं रोया कि हमारा कुछ नहीं बच रहा है। यदि उनकी ऑडिट रिपोर्ट का है जो उनको करोड़ों में मुनाफा मार रखा उन्होंने, और अडानी आता है कि उसको 3 महीने में करोड़ों का घाटा हो गया, मेरे समझ से परे ये तो। आम आदमी यही बोल रहा है कि कैसे हो गया घाटा, जब आज से पहले कंपनी चली तब कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को नहीं। बिल्कुल। और सर ये भी देखा जा रहा है कि जैसे ही सरकार बदलती है और अचानक ये बड़ा हादसा कह सकते हैं, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, हादसा ही है, तो क्या सरकार के बदलने की वजह से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी थी और वो नहीं हो पाएगा इसलिए बंद किया गया? मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही सरकार बदली और सरकार बदली तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अंबुजा प्रबंधन को एक चिट्ठी कहो चाहे आदेश किया कि आपका सीमेंट महंगा है, 5 रुपये 10 रुपये बोरी महंगी हुई, और जो है जो इसको जो प्लांट बंद करो या फिर सीमेंट सस्ता करो, जो कि हमारे सुनने में आया। जिस कारण कंपनी ने ये फैसला लिया कि जो है सीमेंट बैग बढ़ने पे जो ये प्लांट बंद हुआ है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टरों को जिम्मेवार ठहराया गया कि ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा है, और अगर वो कम हो जाए तो हम सीमेंट सस्ता कर सकते हैं, जो कि जिसका किसी भी तरह का कनेक्शन ना केंद्र सरकार से ना प्रदेश सरकार से है। ये इसने करना ही करना था, इसने इसकी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लुटेरा है और इसका पेट बहुत बड़ा है, जो कि एक छोटे से मार्जिन से नहीं भरने वाला है। ये 2000 करोड़ से इसका पेट नहीं भरने वाला था, इसको 4000 करोड़ चाहिए था। इसने सिर्फ प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों को निशाना बनाकर अपना मतलब निकाला है और अपनी तानाशाही की है, तानाशाही रवैया अपनाया है। बाकी इसमें सरकारों का, किसी भी सरकार का, चाहे प्रदेश का है चाहे केंद्र का है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये प्लांट बनने की वजह से क्या सांस की बीमारी या इस तरह से भी असर हुआ है लोगों पर? यहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ हैं मैम। अब हर तीसरे आदमी को स्टोन की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है और बहुत सारी बीमारियाँ हैं। इस प्लांट के लगने से इतना प्रदूषण है इस क्षेत्र में हुआ है, तो बीमारियाँ बहुत सारी फैली हैं। पशुओं को बहुत बीमारियाँ हैं, इंसान को बहुत बीमारियाँ हैं, लेकिन हमें रोज़गार मिला था इसलिए हम चुपचाप जो है सह रहे थे। लेकिन अगर अडानी इस तरह से दादागिरी करेगा तो अब कुछ भी सहन नहीं किया जाएगा और हर तरह से उस पर एक्शन लिया जाएगा। लोगों के ऊपर जिस तरह का चाहे प्रभाव पड़ा है, उसके लिए भी उनके ऊपर मानहानि का दावा स्थानीय लोगों की तरफ से किया जाएगा। जब बेसब्र हो जाएंगे आप लोग, परेशान हो जाएंगे? जब हम परेशान हो जाएंगे और ये दादागिरी नहीं छोड़ेगा तो हमें भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा।
लेकिन हम इसे तब तक काम करने नहीं देंगे जब तक स्थानीय लोगों की गाड़ियां यहाँ पर नहीं चलेंगी, उनकी मर्जी से नहीं चलेगी, तब तक ये प्लांट नहीं चलेगा। इस प्लांट की चिमनी से धुआं तब तक नहीं निकलेगा। यानी किसान आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन आप लोग करने वाले हैं। ये आंदोलन मैम कंटिन्यू है। जी। इसको अदानी ये सोच ले कि वो कितना सहन कर सकता है। ट्रांसपोर्टर इसको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कंटिन्यू सहन करने के लिए तैयार है। ट्रांसपोर्टर ना डरने वाला है ना टूटने वाला है। इस बार ट्रांसपोर्टर लड़ने वाला है क्योंकि उसको पता है राक्षस बड़ा है, तो ट्रांसपोर्टर लड़ने के लिए तैयार है। सर, जो गरीब तबके के लोग हैं, लो ग्रेड के हैं, उनके पास इनकम नहीं है, तो फिर वो खाएंगे क्या, कैसे? क्या है कि हमारे पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से सब कुछ है। जी। फाइनेंस से गाड़ियाँ उठा के ले जाएंगे। हाँ। उसके बाद मेहनत मजदूरी करेंगे, दिहाड़ी लगाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। हम उस लिए कि हमारी गाड़ी उठ जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी और हम इसके आगे झुक जाएंगे, तो ये अदानी की गलत सोच है। गाड़ियाँ फाइनेंस से ले जाएगा, कोर्ट में केस चलेंगे, भुगतेंगे, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन ये हम कोर्ट तक ये मामला चला है कि नहीं आप लोगों का? कोर्ट में एक PLI दाखिल की है किसी ने, जी। जिसकी अभी 3 मार्च को पेशी है, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टर सोसाइटीज नहीं गई हैं। वो एक एडवोकेट हैं रजनीश शर्मा जी बिलासपुर से, उन्होंने इंडिपेंडेंट इसको PLI को कोर्ट में दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट तक केस जाना चाहिए। नहीं, अगर हम बात तो देखो नहीं मैं बनती- आपको बात बताऊं, हम तो केस के फेवर में नहीं रहते क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर्स हैं और एक रोजी रोटी का सवाल है। हम तो चाहते हैं ऑन टेबल बैठ के हाँ। मध्यस्थता से ये जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए। जब नहीं होगा तब तो ये हर जगह जाएगा। ये तो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और कोर्ट हर जगह जाएगा। जैसे ही बढ़ता जाएगा, दिन बढ़ते जाएंगे, फिर आगे सब कुछ हर जगह जाएगा। शुक्रिया सर।